दोस्तों जय मसीह की आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बपतिस्मा के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे हम सभी इस बात को जानते हैं कि बपतिस्मा लेना मसीह जीवन का एक ऐसा मोड़ होता है जब हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधते हैं और उसके बाद परमेश्वर के लिए जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बपतिस्मे के ऐसे 7 फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिन्हें कलीसियाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक ही प्रकार का बपतिस्मा। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज कलीसियाओं में अलग अलग तरीकों से बपतिस्मा लिया जाता है। कहीं पर छिड़काव का बपतिस्मा लिया जाता है तो कहीं पर पानी को सिर पर उंडेल कर बपतिस्मा दिया जाता है और अब तो इंटरनेट के द्वारा भी बपतिस्मा दिया जाने लगा है। वैसे ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। कुछ कलीसियाएं तो ऐसी हैं जो बपतिस्मे को मानती ही नहीं। दोस्तों हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल असल में कितने प्रकार के बपतिस्मे के बारे में बताती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल एक ही तरीके के बपतिस्मे की बात करती है। इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। जैसा कि हमने पढ़ा, बाइबल के अनुसार केवल एक ही तरीके का बपतिस्मा है। अब सवाल उठता है, ये एक ही तरीके का बपतिस्मा कौन सा है? तो ये है पानी में डूब का बपतिस्मा, जो कि हमारा फैक्ट नंबर 2 है। बाइबल के अनुसार सही बपतिस्मा पानी में डूब का बपतिस्मा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 38 और 39 वचन में लिखा है, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजो ने उसे फिर न देखा और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हमने इस पद में यहाँ देखा कि जब खोजा ने बपतिस्मा लिया तो वो पानी के नीचे उतरा, फिर उसमें से ऊपर आया, जो कि पूरी तरह से डूब का बपतिस्मा है, यानी कि फुल इमर्सन। बपतिस्मे का एकमात्र सही तरीका यही है, जिसे हम पूरी बाइबल में भी देख सकते हैं। और प्रियो, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा शब्द ग्रीक भाषा के बैप्टिजो शब्द से निकला है, जिसका मतलब डुबोना होता है। इसलिए मेरे प्रियो, पानी में डूब का बपतिस्मा ही सही बपतिस्मा है। फैक्ट नंबर 3, बपतिस्मा मसीह के मृत्यु और जीवन का प्रतीक। बपतिस्मा मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ एक विश्वासी की पहचान को दिखाता है। रोमियो की किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इसलिए प्रियो, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना मरने के समान है, और फिर पानी से बाहर आना मर के जी उठने के समान है। इसलिए डुबकी द्वारा बपतिस्मा ही एकमात्र बपतिस्मे का तरीका है जो मसीह के साथ दफन होने और उसके साथ जिलाए जाने को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 4, बच्चों को बपतिस्मा देना गलत। प्रियो, मसीह जगत में कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो बच्चों को बपतिस्मा देती हैं, और रोमन कैथोलिक कलीसिया उनमें से एक है। इस पिक्चर को जरा गौर से देखिए, जिसमें एक लेडी अपने बच्चे को अपने हाथों से पकड़े हुए है और पास्टर टॉय गन से एक बच्चे को बपतिस्मा दे रहा है ना? कितनी अजीब बात। इस पास्टर को यह भी नहीं पता कि बपतिस्मा किसे और किस तरीके से देना चाहिए। कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से आज कलीसियाओं में गलत शिक्षाओं ने जन्म लिया है। खैर प्रियो, बाइबल से हम देखेंगे कि बपतिस्मा असल में किसे दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, मरकुस 16 का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो अब इस वचन को ध्यान से देखिए, वचन में क्या लिखा है। लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या एक छोटा बच्चा जिसे अच्छे और बुरे के बारे में पता ही नहीं है, वो विश्वास कैसे करेगा? यानी कि हमें एक बात पता चलती है कि विश्वास करने वाले यंग होते हैं, जवान होते हैं।
इसलिए बपतिस्मा उसे दिया जाना चाहिए जो सही और बुरे के बीच में भेद करना सीख चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, बपतिस्मे का इनकार करना परमेश्वर का इनकार करना है। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो बपतिस्मे को नहीं मानती, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पर बताता है कि जो कोई भी बपतिस्मे का इनकार करता है या उसे नहीं लेता है तो वो परमेश्वर और परमेश्वर की योजना को, जो हमारे उद्धार का संदेश है, उसका इनकार करता है। लूका की किताब 7 अध्याय और उसका 30 वचन में लिखा है, और जब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उस बपतिस्मे को ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। फैक्ट नंबर 6, बपतिस्मा उद्धार के लिए जरूरी। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रियो, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है कि बपतिस्मा उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब कोई विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेता है, ये उसके उद्धार का बाहरी चिन्ह और सबूत है। बपतिस्मा लेना इस बात की घोषणा करना है कि मैं प्रभु यीशु के अनुग्रह से बचाया गया हूँ। इसके बाद आपके पूरे जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं बल्कि परमेश्वर का हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उस डाकू के बारे में क्या, जो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया था, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया। सवाल अच्छा है, लेकिन वे इस बात को समझने से चूक जाते हैं कि यीशु ने उस समय बपतिस्मा की आज्ञा दी ही नहीं थी, बल्कि अपने जी उठने के बाद उसने अपने चेलों को इसकी आज्ञा दी। इसलिए जहां पर आज्ञा नहीं वहां पर आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं है। और दूसरी बात, वो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया डाकू इस हालत में नहीं था कि वो बपतिस्मा ले सके। फैक्ट नंबर 7, समय के अनुसार दोबारा लिया गया बपतिस्मा। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम दोबारा बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं। इस बात का एक एग्जाम्पल हमें प्रेरितों के काम 19 अध्याय में मिलता है। यहाँ लिखा है, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ नई शिक्षा देने के बाद दोबारा बपतिस्मा दिया गया था। ठीक यही बात मसीहों पर लागू होती है। जैसे कि कुछ कलीसियाओं में बचपन में बपतिस्मा दिया जाता है, तो वचन के अनुसार ये जरूरी है कि एक समय के बाद उन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया जा सकता है, जब वो वचन को समझने के योग्य हो जाते हैं, जब वो अच्छे और बुरे का भेद करने के योग्य हो जाते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हमने बपतिस्मा के 7 फैक्ट को देखा और आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। शालोम।